पीपल, माई टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आज द टॉपिक सजेस्ट कि ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. इसका मतलब क्या होता है? अगर मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब शुड बी सिंगुलर. सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब शुड बी प्लूरल. इसका सिंपल सा एक, अगर नॉर्मली मैं बताऊँ तो यही मतलब होता है. ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ. जैसे ही है, ठीक है, तो ही के साथ आप इज़ लगाते हो, आर लगाते हो कि एम लगाते हो, तो आपको पता है कि इज़ लगता है, इसका मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर. यू लगाया तो यू आर, है ना, ये लगाते हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल. बस ये होता है. ठीक है, अब ये तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हुआ. ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? जो असिस्ट करता है हमारे सब्जेक्ट को. जो मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब जैसे मैंने बोला ही इज़ प्लेइंग, है ना, ये क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब हो जाएगा. चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा? इसमें बहुत सारे रूल्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ना पूछे जाते हैं. बहुत सारे रूल्स, इसी रूल्स को हमें आज पढ़ना है. तो रूल नंबर 1 क्या है? तो रूल नंबर 1 क्या होता है? जो हमारा ऑल होता है, आप जानते हो ऑल द बुक्स होता है ना, या तो सम होता है, सम बुक्स, है ना, ये भी हम लिखते हैं. ठीक है, इस कंडीशन में देखो क्या कहते हैं. अगर इसके साथ कोई भी काउंटेबल, ठीक है, काउंटेबल नाउन लिखा है उस कंडीशन में क्या होगा? और इसके साथ अगर कोई भी अनकाउंटेबल नाउन है तब हम क्या लिखेंगे? अब अनकाउंटेबल क्या होता है? जैसे वाटर, वाटर इज अनकाउंटेबल और काउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते तो इट इज़ अनकाउंटेबल. कभी भी वन अनकाउंटेबल होगा ना तो यहाँ पे हमेशा मेरा जो होता है वर्ब क्या होता है? वो सिंगुलर होता है. और जब मेरा काउंटेबल होगा ना तो ये काउंटेबल जो नाउन होगा ये तो प्लूरल होगा. जैसे मैं बॉय नहीं लिखूंगी, हम मैंने ये लिखना मेरा ही गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा बॉयज़. जैसे मैं एग्जांपल आप को देती हूँ, ऑल द बॉयज़. ठीक है, ये मेरा क्या है? नाउन क्या हो गया? मेरा नाउन प्लूरल हो गया इन केस ऑफ काउंटेबल. बट इस केस में क्या होगा? ऑल वाटर. इसके साथ मेरा जो होगा वर्ब ये सिंगुलर होगा. जैसे ऑल वाटर इज़ रहेगा, नॉट आर, ये गलत होगा, इज़ रहेगा. ठीक है, ऑल द बॉयज़ आर. ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो वाटर है ना इसका क्या होता है? कभी प्लूरल नहीं बनता है, इसीलिए हमेशा इसको इसके साथ सिंगुलर ही वर्ब आएगा. ये तो हम प्लूरल लिख सकते हैं क्योंकि हम सबकी बात कर रहे हैं. यहाँ पे मैं सम का भी यूज़ कर सकती हूँ साइमल्टेनियसली, सम वाटर, है ना. तो यहाँ पे हमारा आर आएगा क्योंकि यहाँ पे मेरा जो नाउन होता है ये हमेशा प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा. यहाँ पे जो मेरा नाउन होता है ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है. ठीक है, आप समझ गए होगे, आई होप. चलो रूल नंबर 2. ठीक है, रूल नंबर 2 बताती हूँ. देखो रूल 2 क्या बोलता है? पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सब्जेक्ट क्या है. मतलब जो सेकंड रूल हमारा है, इट सेज कि ना, इंश्योर दैट द वर्ब्स एग्री विद द मेन सब्जेक्ट नॉट विद द क्वालिफायर. जैसे मैंने एग्जांपल दिया, द नॉलेज, ठीक है, द नॉलेज ऑफ 2 लैंग्वेजेस इज रिक्वायर्ड या आर रिक्वायर्ड, है ना. यहीं पे आपको चूज़ करना पड़ेगा. चलो इसको मैं आपको ब्रेक करके समझाती हूँ. ठीक है, द आपको पता है क्या है? आर्टिकल है. नॉलेज क्या है? नॉलेज क्या है? ये सब्जेक्ट है. ठीक है, कैसे पता चला सब्जेक्ट है? क्योंकि इसी की बात हो रही है. अब चलो तोड़ के बताती हूँ सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है. सब्जेक्ट क्या होता है? सेंटेंस में जिस चीज़ की बात होती है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं. प्रेडिकेट जो पूरी बातें होती हैं उनको प्रेडिकेट बोलते हैं. ठीक है, ये हो गया मेरा सब्जेक्ट, ये हो गया प्रेडिकेट. ठीक है, अब नेक्स्ट आता है मेरा ऑफ. ऑफ इज प्रिपोजिशन. क्या है? ऑफ प्रिपोजिशन. प्रिपोजिशन ऑलवेज टेक्स ऑब्जेक्ट. इसने अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, इसके साथ टू है तो टू तो हमारा एडजेक्टिव होगा. क्यों? ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट, ईदर ऑब्जेक्ट ईदर सब्जेक्ट, दे आर ऑलवेज नाउन या प्रोनाउन. और हमें पता है नाउन एंड प्रोनाउन को क्वालिफाई कौन करता है? तो ये हमारा करता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव करता है. एडजेक्टिव को कौन क्वालिफाई करता है? एडवर्ब करता है. एडवर्ब को कौन क्वालिफाई करता है? खुद एडवर्ब करता है. ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, देयर आर 2 वेरी ब्यूटीफुल
गर्ल्स, ठीक है, मान लो ये गर्ल्स क्या है, ये नाउन हो गया, ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, वेरी क्या हो गया, वेरी क्वालिफाई कर रहा है इसको ब्यूटीफुल को, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा एडवर्ब, ठीक है। आई होप यू ऑल गेट इट, ठीक है। तो ऑफ तो मेरा प्रिपोजिशन हो गया, ठीक है। अब नाउ कम्स कि मेरे को तो मतलब ऑफ को तो ऑब्जेक्ट मिल गया, बट मेरे सब्जेक्ट को यहाँ पे वो नहीं मिला। जो मेरा सब्जेक्ट है ना, इसका वर्ब कहाँ है, तो इसका वर्ब तो यही होगा, है ना, ये भी वर्ब है, ये तो मेन वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब हमें चाहिए। ऑक्सिलरी वर्ब क्या होगा, इज होगा कि आर होगा, तो इस क्या होगा इसका, ये नॉलेज है, ये प्लूरल नहीं है, ये सिंगुलर है, तो इसका ऑक्सिलरी वर्ब इज होगा। तो हमें ये चीज़ हमें बहुत ध्यान रखनी है कि कौन सा मेन सब्जेक्ट है हमारा सेंटेंस में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि मेन सब्जेक्ट क्या है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, आप मुझे बताओगे इन कमेंट सेक्शन, दिस एंड दीज, ठीक है, काइंड ऑफ बुक्स आर या इज नॉट अवेलेबल। चलो अभी इसको मत बताओ, आप सिर्फ ये बताओ, ये दिस के साथ क्या लगेगा, ये दिस है, इसके साथ क्या लगेगा, पहले मुझे बताओ इसमें ऑब्जेक्ट क्या है। चलो ये ऑफ हो गया, ये तो पता है आपको, इसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, ये काइंड है, ठीक है, काइंड है, ओनली काइंड। अगर काइंड्स होता तो दीज होता, दीज काइंड्स, ठीक है, तो ये क्या होगा, इज होगा, ठीक है, दीज होता तो एस लगता। चलो नेक्स्ट मेरा रूल आता है, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 मेरा क्या बोलता है कि कोई भी मेरा अगर कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में दी हो ना, फ्रैक्शन इन द सेंस 1/3, ठीक है, 1/3 बोले या 2/3 बोले, तो ये जो हमारे फ्रैक्शंस होते हैं ना, 1/3, 2/3, 4/3, ये जितने भी होते हैं ना, ये कभी भी हमारा एक्ट नहीं करते एज अ सब्जेक्ट। या तो हम परसेंटेज को भी बोल सकते हैं, 40%, 20%, ये भी हमारे सब्जेक्ट नहीं होते। एग्जाम्पल, 1/3 ऑफ द पिलर्स, ठीक है, यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, या तो मैं बोल दूँ 1/3 ऑफ द पिलर, ये भी मैं बोल सकती हूँ। तो देखो ये मेरा कभी भी एज अ सब्जेक्ट वर्क नहीं करता, तो हम किसको लेते हैं, इसी को एज अ सब्जेक्ट वर्क कराते हैं। यहाँ पे पिलर्स है तो आर हो जाएगा, पिलर है तो इस हो जाएगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, एक चीज़ और आप याद रखना, अगर मेरा 1/3 है तो इट्स ओके, बट मेरा अगर 2/3 लिखा है ना, तो ये थर्ड ना हो कि थर्ड्स होगा, क्योंकि ये प्लूरल की तरह एक्ट करता है। बस इतना ही ध्यान देना, बाकी तो इसमें सिंगुलर प्लूरल का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। यहाँ पे आपको बाद वाले जो आते हैं ना, प्रिपोजिशन हो गया, कुछ भी हो गया, उसके जस्ट बाद जो आता है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगता है। सो नाउ रूल नंबर 3 हम देखेंगे, जिसमें हमारा क्या होता है कि फ्रैक्शन की बातें करते हैं। तो हमारा जब फ्रैक्शन है तो याद रखिएगा कि फ्रैक्शन इज़ नेवर अ मेन सब्जेक्ट। फ्रैक्शन जो होता है हमारा कभी भी मेन सब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे मैंने बोला 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ द पिलर्स, ये जो पिलर्स है ना, भले ही ऑफ जो हमारा प्रिपोजिशन इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑफ मेरा है जो भी, लेकिन जो 1/3 है ना, ये ऑलवेज नेवर टेक इट्स ओन वर्ब, है ना। तो पिलर्स के अकॉर्डिंग होगा, वेदर इट इज़ पिलर्स या पिलर, उसी के अकॉर्डिंग होगा। पिलर्स हुआ तो आर, पिलर हुआ तो इस। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है, एंड दैट इज़, एक चीज़ आपको और ध्यान देखनी है, दैट इज़ कि जो हमारा अगर 2/3 आ गया ना, तो इसके बाद थर्ड्स होगा, बट मेरा 1/3 नहीं होता, 1/3 ही होता है, ठीक है। दिस इज़ राइट, दिस इज़ राइट, ठीक है। नाउ रूल नंबर 4, जो हमारा एवरीथिंग होता है, एवरीबडी होता है, नोबडी होगा, समबडी होगा, समवन होगा, एनीवन, एनीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग, ठीक है। ऑल दिस सब्जेक्ट्स आर सिंगुलर, हेंस टेक सिंगुलर वर्ब। जैसे समथिंग इज मिसिंग या समबडी इज मिसिंग, नॉट समबडी आर मिसिंग, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्पेसिफाई नहीं है कि एक लोग हैं या बहुत लोग हैं। दैट्स वाई ये हमारा रूल नंबर 4 है, ठीक है। जो रूल नंबर 5 है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा 2 miles इज़ टू लॉन्ग, है ना, 2 mile इज़ टू लॉन्ग। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको स्पेसिफाई करना है। जैसे मेरा ये डिस्टेंस है ना, तो ये मेरा नाउन है, नाउन क्या लेता है, एडजेक्टिव लेता है आगे अपने, ठीक है। अब मेरा एडजेक्टिव का कभी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनता। सिंगुलर प्लूरल हमेशा 3 चीज़ों का बनता है, दैट इज़ नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, वर्ब का बनता है, और किसी चीज़ का नहीं बनता। तो ये मेरा 2 miles आपको कभी कभी एग्जाम में क्या देगा, एरर्स में फाइंड करने के लिए माइल्स दे देगा, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, यही आपको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो देखो 2 mile डिस्टेंस इज़ टू लॉन्ग, ये तो सही है। अब देखो यहाँ पे मेरा माइल्स है,
तो ये भी सही है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे इट एक्ट एज अ नाउन, और ये जो एक्ट कर रहा है ये मेरा एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, ठीक है। ये मेरा नाउन है, तो ये माइल्स यहाँ पे ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान से देखना है। आपको ऐसे 100 करके दे देगा, 200 रुपीज़ ऐसे करके देगा, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे देंगे। तो मेक श्योर कि आपको अच्छे से याद हो, दिमाग में रहे कि किसका सिंगुलर बनता है किसका नहीं बनता है, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट, ईच एंड एवरी। ईच एंड एवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब पूरे इंग्लिश में मुझे लगता है ईच एंड एवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, ईच इज़ द ओनली वन, जो कि ईच और एवरी में देखो एक बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है। एवरी हमेशा एडजेक्टिव की तरह यूज़ होता है। एडजेक्टिव की तरह यूज़ होने का मतलब हमेशा इट कम्स बिफोर द नाउन एंड प्रोनाउन। बट एवरी जो होता है ना, इट एक्ट एज अ प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव ऑल्सो। तो ईच को हम एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बट एवरी कैन नॉट बी यूज एज अ सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखो, एवरी एंड ईच स्टूडेंट वॉज प्रेजेंट। यहाँ पे हम एवरी भी बोल सकते हैं, ईच भी बोल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आप एवरी नहीं लिख सकते। यहाँ पे एवरी जब आप लिखोगे ना तो ये गलत, एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मुझे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जो सब्जेक्ट होता है ईदर इट इज़ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। नाउ मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ यहाँ पे कि देखो, ईच जो होता है ना, इसका हिंदी का मतलब होता है प्रत्येक, मतलब एक एक करके बात करता है किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। एवरी जैसे मैंने देखो यहाँ पे बोला ईच मतलब हर एक स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो ईच ऑफ आया ना, इसके बाद जो आएगा ना ऑब्जेक्ट ऑफ, जहाँ भी आया, ठीक है। ऑफ का मतलब क्या होता है? ऑफ जो होता है ना, चूज़ करने की बात करता है। वन ऑफ द स्टूडेंट्स है ना, हाँ, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, नन ऑफ द स्टूडेंट्स। तो ये जो ऑफ होता है ना, ये चूज़ करने की बात करता है। तो चूज़ आप कभी किसी चीज़ में कर रहे हो तो वहाँ पे क्या होता है? ऑप्शन होता है, एक चीज़ में नहीं करते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हमेशा जो मेरा ये नाउन जो आता है ये हमेशा प्लूरल आता है ऑफ के बाद, ठीक है। ठीक है, तो आपको देखना है कि जो ईच एंड एवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ईच ऑलवेज यूज एज ए प्रोनाउन एंड एडजेक्टिव, बट एवरी को हम प्रोनाउन की तरह यूज़ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट से एवरी ऑफ द स्टूडेंट्स, यू ऑलवेज से ईच ऑफ द स्टूडेंट, है ना। और एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा ईच और एवरी ऑलवेज टेक सिंगुलर वर्ब, ठीक है। अब एक और मैं एग्जांपल देती हूँ। अगर मेरा ऐसा दिया है ईच बॉय एंड गर्ल, है ना, यहाँ पे भी हमारा सिंगुलर वर्ब आएगा, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ पे भी मेरा सिंगुलर वर्ब आएगा। एंड से आपका मतलब नहीं है। हाँ, एक चीज़ और होती है कि एंड का रूल होता है कि जब एंड दो सब्जेक्ट को जोड़ता है, इट ऑलवेज कम्स विद द फॉलोड बाई प्लूरल वर्ब, ठीक है। बट यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो अगर मेरा ईच लग गया तो वी ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू ईच। चलो, तो नेक्स्ट हमारा आता है, ये आता है ईच, ईदर, नीदर, है ना, और एनी, नन, टेक सिंगुलर वर्ब। इसका मैं एग्जांपल आपको देके बता दूँ। जैसे देखो, जो ईच होता है ना, ये तो आपने देख लिया। ईदर जो होता है ना, दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है, पर पॉजिटिव ना, दो लोगों के बीच में चूज़ करना, जैसे ईच बॉयज़ हैज़ टू कम टू देयर होम, है ना। एनी मतलब होता है दो से ज़्यादा, बट पॉजिटिव चीज़। एनी ऑफ द बॉयज़ इन द स्कूल हैज़ टू कम टू द लाइब्रेरी। नन, नन मतलब होता है बहुत लोगों में से कुछ लोगों को चूज़ करना। नन ऑफ द बॉयज़ हैज़ टू कम टू द लाइब्रेरी या गर्ल्स रूम, ठीक है। नीदर अगर मैंने बोला तो नीदर मतलब नीदर ऑफ यू टू आर अलाउड टू गो देयर। तो जब मेरा जो नीदर होता है ना, ये नेगेटिव चीज़ों के लिए लगता है, नन भी। पर एनी और नन का क्या डिफरेंस है? एनी मोर देन टू, नन इज ऑल्सो मोर देन टू, ईदर इन ईदर फॉर टू ओनली, ओके। ये भी ऑलवेज सिंगुलर वर्ब लेते हैं। जैसे देखो, ईदर बॉय, तो यहाँ पे इज होगा, रेडी टू डू हिज वर्क, है ना। ईदर ऑफ द बॉयज़, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो ऑफ का तो ये ऑब्जेक्ट मिल गया, लेकिन ईदर का ऑब्जेक्ट भी इज ही होगा, ठीक है। ये आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। चलो, मैंने वन ऑफ द स्टूडेंट का बताया था ना कि अगर वन स्टूडेंट है तो ये तो ये मेरा नाउन तो मेरा सिंगुलर होगा ही ऑब्वियसली। पर ऑफ लग गया तो यहाँ पे नाउन जो होता है मेरा, ये प्लूरल होता है, ठीक है। हमेशा मैंने जो मेरा फर्स्ट रूल था, मैंने बताया था ना कि आपको पहले इंश्योर करना है कि आपका सब्जेक्ट है कौन सा। देखो, मैंने एग्जांपल दिया था बॉय एंड गर्ल इज आर प्रेजेंट, तो यहाँ पे इज हो, यहाँ पे क्या होगा? सॉरी, आर होगा, क्योंकि एंड लगा है। एंड हमेशा प्लूरल, बट ईच अगर लग जाता है तो हमेशा इज आता है। जैसे ईच यहाँ पे लगा, इज आया। यहाँ पे देखो, बॉयज़ एंड गर्ल के बाद ईच आया, तब यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, वन ऑफ ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एनी ऑफ। मुझे पता है ये क्या है, सिंगुलर वर्ब लेगा। क्यों? क्योंकि ये ऑफ आ गया। ऑफ के बाद मेरा ऑब्जेक्ट खुद ही ले लेता है वो, तो मेरा तो हमेशा ये जो हो जाएगा ना, मेन सब्जेक्ट तो ये होंगे,
और ये क्या होते हैं, हम इनका कोई जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल, इसीलिए क्या होगा, ये जो होता है, ये जो होगा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ठीक है, मेरा नेक्स्ट क्या आता है, जैसे मेरा वन ऑफ द स्टूडेंट है ना, ये आपने देख ही लिया था। देखो, द ब्रेड एंड बटर इज़ अ मील। एक चीज़ और देखना, एंड के साथ हमने बोला था कि एंड हमेशा क्या करता है, इसके साथ जो भी आती हैं चीज़ें वो क्या होती हैं, फॉलोड बाई प्लूरल वर्ब। बट when if two subject is joined by and point out the same person or thing, the verb used must be singular। जैसे ब्रेड एंड बटर एक कॉमन मील है, ठीक है, इसीलिए एक चीज़ को पॉइंट कर रहा है, इसीलिए मेरा यहाँ पे इज होगा। वैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हमेशा हम साथ में यूज़ करते हैं ना, एक पर्टिकुलर चीज़ को ही ये स्पेसिफाई कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे हमारा सिंगुलर ही होगा। ठीक है, वैसे ही मेरा एग्जाम्पल देखो, एक चीज़ और आप ध्यान रखना, ये इसका एरर्स बहुत मैक्सिमम एरर्स आते हैं इसके, कहाँ गया, हाँ, इसके मैक्सिमम एरर्स आते हैं, आप इसको बहुत ध्यान रखना। अगर द सेक्रेटरीट एंड द ट्रेजरर ये दिया है, द दोनों पे लगा है, इसका मतलब दो लोग हैं, पर द ट्रेजरर एंड बस सेक्रेटरीट लिखा है, इसका मतलब एक लोग है। जो बंदा ट्रेजरर है वही सेक्रेटरी भी है, और जो फर्स्ट वाला कंडीशन है जिसमें दोनों द अलग अलग करके लिखा है, इसका मतलब दो अलग अलग बंदे हैं। जब दो अलग अलग बंदे जुड़े एंड से हैं तो आर लगेगा, जब दो एक द से जुड़ा एक में द नहीं लगा, इसका मतलब इज लगेगा, मतलब एक ही बंदे की बात हो रही है। या बहुत ध्यान रखना, ये इसका एरर्स मैंने बहुत देखा है। ठीक है, ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल आता है, एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, टुगेदर विथ, इंक्लूडिंग, अकम्पेनिड विथ एंड रादर देन। इसका मतलब क्या होता है, ये जो जितने भी मैंने लिखे हैं ना, है ना, एक और होता है अनलाइक, जितने भी लिखे हैं ना, ये हमेशा एक रूल फॉलो करते हैं कि द सब्जेक्ट, द वर्ब शुड ऑलवेज कम्स अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ही, ठीक है, एज वेल एज हिज फ्रेंड, तो यहाँ पे क्या होगा, इज, प्रेजेंट या एब्सेंट जो भी कहना, यहाँ पे हिज फ्रेंड के अकॉर्डिंग नहीं होगा, हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी। रूल्स ऑफ प्रॉक्सिमिटी मतलब क्या होती है, नियरनेस, है ना। अब हमारा देखो ये पेयर में यूज़ भी होता है, इधर और, इधर के साथ हमेशा हम और यूज़ करते हैं, नीदर के साथ हमेशा हम क्या यूज़ करते हैं, नॉर यूज़ करते हैं। ठीक है, कभी कभी आपको क्या दे देगा ना, एरर्स में करके दे देता है, नीदर के साथ और यूज़ कर देता है। ठीक है, एक और मेरा होता है, नॉट ओनली के साथ हम क्या यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो, क्या यूज़ करते हैं, बट ऑल्सो। इसका मतलब प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है नियरनेस, पास वाला सब्जेक्ट। तो इसमें जो होगा ना, हमेशा मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, इधर आया है ना, तो वो हमेशा दो की बात करता है। ठीक है, इधर ऑफ आया तो तब भी मेरा जो होगा ऑफ के अकॉर्डिंग लिया, क्योंकि ऑफ तो हमारा प्रीपोजिशन है, वो ऑब्जेक्ट ले लेता है, तो इधर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट आएगा। इधर और आया, नीदर और आया, नॉट ओनली आया, बट ऑल्सो आया, इसका मतलब होता है, इसका जो पास्ट का होता है, पास्ट का सब्जेक्ट, जैसे क्या होगा, इधर यू, है ना, इधर यू और हिज, योर फ्रेंड लिख दो ना, और योर फ्रेंड, है ना, हैज़ या हैव टू कम, हैव टू कम। ठीक है, ये अब देखो यहाँ पे हिज फ्रेंड क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आएगा, प्लूरल। यही नियरनेस होता है, जो नॉर के बाद आएगा ना, या और के बाद आएगा, बट ऑल्सो के बाद आएगा, उसी के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट्स आते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद में जो लिटिल और फ्यू है मैं नेक्स्ट सीरीज़ में बताऊँगी। थैंक यू गाइज एंड हैव अ नाइस डे। डू प्रैक्टिस द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कहीं से भी कर सकते हो आप, यूट्यूब पे बहुत सारी सीरीज़ है। ठीक है, आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।